हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप एक बार उनको भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने जो सेंटेंसेस लिए हैं वो पैसिव के नेगेटिव सेंटेंसेस है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये इतने शानदार मैंने इसमें सेंटेंसेस लिए हैं जो कि आपकी स्पोकन को बहुत ही अलग ही दुनिया में लेकर के चला जाएगा। अब तक मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं या बहुत से मेंबर्स हैं पैसिव को ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते नहीं हैं। शायद इसका रीज़न ये रहता है कि उनको लिखना तो आता है पर बोलना नहीं आता। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन सेंटेंसेस को अपनी इंग्लिश में यूज़ करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। पहला सेंटेंस है, खाना घर पर नहीं बनता है, रोटियां नहीं जलती है, खाना नहीं बना है, सब्जी नहीं बनी है, मुझसे अंडे नहीं फूटते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम कभी ना कभी अपने रूटीन में इनको यूज करते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को मैंने पार्ट 4 में लिया है और बहुत ही तरीके से मैंने हर एक सेंटेंस पे बात की है। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बात को हर बार बार रिपीट करना सही नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले एक बार मेरा पार्ट 4 जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको हर बात बहुत तरीके से बताई है कि सेंटेंस किस टेंस में होता है, या किसी भी हिंदी के सेंटेंस को या एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से रूल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ आपको वहीं मिलेगी। इसीलिए एक बार पहले उसको देखिएगा, क्योंकि जो सेंटेंसेस मैंने पार्ट 4 में लिए हैं वही सेंटेंस मैंने पार्ट 5 में लिए हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो सेंटेंसेस पॉजिटिव के हैं और ये सेंटेंसेस निगेटिव के हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले सेंटेंस की कि खाना घर पर नहीं बनता है। अब आपको पता है कि हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि भाई खाना कहाँ खाते हो, बाहर खाते हो या घर का ही खाना खाते हो। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मेरा खाना तो घर पर ही बनता है। क्लियर है? तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि पहले बता रखा है मैंने आपको ऑलरेडी कि पैसिव जो होता है उसमें मेन चीज क्या होती है, आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका ये होता है कि आप सेंटेंस से क्वेश्चन कीजिए। जैसे आपका पहला जो सेंटेंस है, खाना घर पर नहीं बनता है, इससे क्वेश्चन कीजिए क्या क्या नहीं बनता है, खाना। जवाब क्या मिल रहा है, खाना। यानी कि जो जवाब मिला है वही आपका सब्जेक्ट बनेगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि क्या रूल्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की सीट पर आकर बैठेगा, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट की सीट पे लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन पार्ट है, हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है। अब जैसे कि हम जब टेंस करते हैं और अगर हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं या वॉज वर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि इज एम आर या वॉज वर के साथ में एक्शन में आईएनजी बैठा होता है, यानी कि आई एम गोइंग, वी वर गोइंग। लेकिन अगर इज एम आर या वॉज वर के साथ आईएनजी नहीं होकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वहीं आप तुरंत समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव का नहीं है बल्कि किसका है, पैसिव का है। ये जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया है और इसमें मैंने बहुत सारे गोल्डन रूल्स बता रखे हैं। तो प्लीज एक बार आपको अगर ये सब जानना है तो वो पहले वीडियोस तो आपको देखने ही होंगे। तो चलिए, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, खाना घर पर नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ भले ये सेंटेंस खाना से शुरू हुआ है लेकिन देखिए खाना अपने आप नहीं बनता है, खाना बनाने वाला कोई ना कोई तो है ही है। अब वो कौन है उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है, जिक्र करा है खाने का। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा फूड से और ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो आपको पता ही है कि डू डज तो कभी भी पैसिव में यूज होते ही नहीं है। तो डू डज की जगह आपको क्या लगाना होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। और जैसा कि फूड आपका सिंगुलर है तो फूड के साथ में लगेगा इज, और इज के साथ में जो मेन चीज है जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है यानी कि नॉट, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देना है। बाकी रूल एज इट इज रहेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड एट होम। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं हमें इनमें बस एक ही चीज करनी है, वो NOT, यानी कि नॉट कहाँ लगेगा और सेंटेंस कैसे बनेगा। तो आज हम बात करेंगे केवल नॉट के बारे में, क्योंकि बाकी रूल्स हमें सारे पता है। नेक्स्ट है रोटियां नहीं जलती है।
इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, नॉट को कहाँ लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, यानी कि आर के साथ में नॉट लग जाएगा, बाकी सेंटेंस बनेगा ब्रेड्स आर नॉट बर्न्ड। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, मुझसे रोटियां नहीं जलती, यानी कि मैं तो इतनी परफेक्ट हो चुकी हूँ रोटियां बनाते बनाते, अब मुझसे रोटियां नहीं जलती है। अब यहाँ पर मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ तो उसको पता है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ। तो पैसिव में ऑलमोस्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, ये काम किसने किया है। तो ये सेंटेंस अगर ऐसे बनाएंगे, ब्रेड्स आर नॉट बर्न्ड तो भी ठीक है, और ब्रेड्स आर नॉट बर्न्ड बाय मी तो भी ठीक है। स्पोकन में नॉर्मली आप ऐसे बोल सकते हैं, ब्रेड्स आर नॉट बर्न्ड, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आप कोई एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश का, तो वहां पर कोशिश कीजिए कि पूरा सेंटेंस आप बनाएं, यानी कि बाय के साथ में आपको ऑब्जेक्ट भी लगाना होगा। नेक्स्ट है खाना नहीं बना है। कई बार बोलते हैं अरे खाना बन गया क्या, खाना बन गया है, खाना नहीं बना है। मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो सेंटेंस है खाना नहीं बना है, इसको पहचानने में दिक्कत हो सकती है कि भाई ये टेंस कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो परफेक्ट कैटेगरी के होते हैं। क्लियर है, खाना बन गया है, जैसे इसको मैं आपको प्रूव करती हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे है। खाना बन गया है, अब खाना बन गया है, बन गया है, आपको पता है कि ये जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में आता है। काम हो गया है या हो चुका है, तो उसका जवाब क्या दोगे, नहीं बना है तो खाना नहीं बना है। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि ये जो सेंटेंस है ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहाँ पे जो फूड है वो आपका सिंगुलर है, और फूड के साथ में हैज लगेगा, और हैज के साथ में नॉट जो थर्ड नंबर पे लगेगा ही लगेगा। पूरे वीडियो में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि नॉट आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही लगाना है। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, तो नॉट हैज और बीन के बीच में लगेगा, हैज नॉट बीन। तो सेंटेंस बनेगा फूड हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड। तो ये सेंटेंस क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जी नहीं बनी है। देखिए ये सारे सेंटेंसेस मेरा लेने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को अपने लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दें, अपने स्पोकन का पार्ट इनको बनने दें। तो प्लीज आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ये सारे जो सेंटेंसेस है वो स्ट्रांग होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सभी लोग जानते हैं। तो सब्जी नहीं बनी है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी ऊपर बताया था कि इस तरह के सेंटेंसेस कि कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, नहीं बना है, तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में आएंगे। अब सब्जी नहीं बनी है, ऑब्वियसली वेजिटेबल्स हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है मुझसे अंडे नहीं फूटते हैं। अगर इसको ऐसे बोले नहीं अंडे नहीं फूटते, तुमसे अंडे फूटते हैं, मुझसे नहीं फूटते, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, फूटते हैं, ताहे तीहे तेहे, कोई काम होता है नहीं होता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी का है। और प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है डू डज और डिड तीनों की तीनों हेल्पिंग वर्ब कभी भी पैसिव में रिपीट नहीं होती हैं। अब जो कि डू डज है वो प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है, तो वहां डू डज की जगह इज आर या एम आएगा। अब इन तीनों में से कौन आएगा ये डिसाइड कौन करेगा, आपका ऑब्जेक्ट, जिसको कि आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एग्स है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ में आपको आर लगाना है। इट मीन एग्स आर नॉट बस्ट बाय मी या एग्स आर नॉट बस्ट। आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। करना क्या था, केवल नॉट लगाना है, बाकी रूल्स वही है जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए कपड़े नहीं धुल रहे हैं, अब ये कब यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, कपड़े धुल रहे हैं क्या, अरे नहीं कपड़े नहीं धुल रहे। जैसे मान लो वॉशिंग मशीन की ही बात हो रही है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, अरे नहीं धुल रहे, तो कपड़े यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। वैसे देखने में सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये है ऑब्जेक्ट। कौन नहीं धुल रहा, कपड़ा नहीं धुल रहा, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला कौन है उसको मेंशन नहीं किया गया है। तो कपड़े नहीं धुल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। तो सेंटेंस बनेगा क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड। अब आपको एक चीज मैं बताऊंगी कि अगर सेंटेंस में ऑलरेडी इज एम आर और एक्शन में आईएनजी होगा तो करना क्या है, बस आईएनजी को कन्वर्ट करना है बीइंग के साथ में, यानी कि आईएनजी बीइंग बन जाएगा। और जो नॉट है ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगी जाएगा, और जो आपकी एक्शन है वो उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। तो कपड़े नहीं धुल रहे हैं, क्लोथ्स प्लूरल है तो आर लगेगा, क्लोथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड। नेक्स्ट है खाना नहीं बन रहा है।
ये भी ऊपर वाले सेंटेंस के टाइप का ही है कि खाना नहीं बन रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, सेम टाइम की बात हो रही है। क्या हो, काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। कौन सा काम? खाना बनने का। खाना बन रहा है, खाना नहीं बन रहा है। कोई भी रीज़न हो सकता है, गैस खत्म हो गई होगी, या अगर इंडक्शन पे काम करते हैं तो लाइट चली गई होगी, आटा खत्म हो गया, कुछ भी रीज़न रहा होगा तो खाना नहीं बन रहा है। इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे। फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। अब फूड सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, निगेटिव है तो नॉट लगेगा। अब रहा है कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस के चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या पास्ट हो, या वो फ्यूचर हो, आपको बीइंग तो लगाना ही लगाना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, क्लियर है। आगे बात करते हैं। चाय नहीं बनी है। चाय नहीं बनी है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, यानी कि ये सेंटेंस किस टेंस में आ रहा है? चाय नहीं बनी है, ये आ रहा है परफेक्ट में। टी हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी काम हुआ है, नहीं हुआ है, ये जो सेंटेंस है किस टेंस में कहलाएगा? ये कहलाएगा परफेक्ट में। अब यहाँ पे बनी है, ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका, जो कि वैसे तो ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन है क्या? ये चाय। चाय क्या है? सिंगुलर है, तो टी के साथ में हैज़ लगेगा, और नॉट तो आना ही आना है, बीन प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है मुझे डांट नहीं पड़ रही है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। मुझे डांट नहीं पड़ रही है, यानी कि आपको पता ही है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूस में होता है तो एक तो बीइंग तो उसमें आता ही आता है, और निगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही लगेगा। अब मुझे के लिए हमें आई लगाना है। आई एम नॉट बीइंग स्कोल्डेड। नेक्स्ट, मेरी किताब नहीं फट रही है। मेरी किताब के लिए माई बुक, और माई बुक सिंगुलर है तो इज, इसके साथ में नॉट, और ये कॉन्टिन्यूस का है तो इज नॉट बीइंग बर्स्ट। माई बुक इज नॉट बीइंग बर्स्ट। ये भी आपको शायद समझ में आ गए होंगे। इनमें शायद कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं कुछ नए सेंटेंसेस की। यह ड्रेस नहीं खरीदी जा रही है। ये भी सिचुएशन मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता रखी है कि ये ऐसे सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं। तो दिस ड्रेस इज नॉट बीइंग परचेज्ड, करना क्या है आपको? केवल नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। नेक्स्ट, कपड़े नहीं धोए जाते हैं। अब ये देखिए, कपड़े नहीं धोए जाते हैं, ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर कहलाएगा? कोई काम नहीं होता है, कोई काम होता है या नहीं होता है, वो सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी में होते हैं। और वैसे रूल एक ये भी है, ता है, ती है, ते है आता है वाक्यों के अंत में। तो कपड़े यानी कि क्लोथ्स और डू डज तो इसमें आ ही नहीं सकता, हमें पता है इसमें आर लगेगा, और आर के साथ में नॉट लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड। नेक्स्ट है, यह कार नहीं चलाई जाती है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो रहेगा दिस कार। ये है सिंगुलर तो यहाँ पर इज आ जाएगा, और नॉट तो लगेगा ही लगेगा, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन। क्योंकि यह कार नहीं चलाई जाती है, ये भी प्रेजेंट सिंपल कैटेगरी का है, और प्रेजेंट सिंपल को जब भी पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज, एम या आर लगेगा। अब इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, ये डिसाइड करेगा आपके पैसिव का सब्जेक्ट कि वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, उसे क्या चाहिए। नेक्स्ट है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। बहुत ही शानदार ये सेंटेंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। दरवाजा नहीं खुल रहा है, कई बार हम हमारे बच्चों को बोलते हैं बेटा दरवाजा खोल दो। अब वो आपका बच्चा गया, उसने दरवाजा खोला लेकिन उससे नहीं खुला, वाकई क्या बोलेगा? अरे मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो एक्चुअल में जो दरवाजा जिस बंदे से नहीं खुल रहा है उसका नाम नहीं बताया गया है, बस बोलने में क्या आ रहा है? दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो यानी कि ये भी जो सेंटेंस है ये भी पैसिव का ही पार्ट है, क्योंकि देखो दरवाजा कोई अपने आप तो खुद को खोलेगा नहीं, उसका कोई हाथ तो है नहीं कि वो अपनी कुंडी खुद खोलेगा और ओपन हो जाएगा, नहीं। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस पैसिव कैटेगरी के ही आते हैं। तो सेंटेंस बनेगा नहीं खुल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है ये। द डोर आपका सिंगुलर है तो इज लगेगा, और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। और कोई भी कॉन्टिन्यूस अगर आपका टेंस, कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में होगा तो ऑब्वियसली वहां बीइंग तो लगेगा ही लगेगा नॉट के साथ में। द डोर इज नॉट बीइंग ओपन्ड। नेक्स्ट है, ताला नहीं टूट रहा है। अब कई बार होता है चाबी खो जाती है और कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई ताला तोड़ दें, बहुत मशक्कत कर रहे हैं लेकिन फिर भी ताला नहीं टूट रहा है। फिर हम कई बार नहीं कहते, फोन करते हैं, अरे मेरे घर का ताला नहीं टूट रहा है, प्लीज आप किसी को लेकर के आओ हेल्प के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? ताला नहीं टूट रहा है, यानी कि ताला क्या हुआ आपका? इस पैसिव में से जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा ताला। एक्चुअली इसको हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, है तो ये ऑब्जेक्ट ही,
लेकिन पैसिव में ये सब्जेक्ट के सीट पर आकर के बैठता है, तो ये सेंटेंस बनेगा द लॉक से। द लॉक अब नहीं टूट रहा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है और द लॉक सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज और इज के साथ में नॉट। द नॉट इज नॉट बीइंग ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्लियर है? आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही प्यारे प्यारे और डेली रूटीन के हमने सेंटेंसेस लिए हैं जिन पर आप प्रैक्टिस कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरीके से दूसरे नए आप सेंटेंसेस बनाइए जिससे कि आपको कमांड इन पर बन सके। जब भी आप पैसिव को इस्तेमाल करें तो बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि काम किसी के थ्रू किया जा रहा है, और हमें काम कौन कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ काम से। जैसा कि हमने लास्ट वाला जो सेंटेंस ताले वाला जो किया था, ताला नहीं टूट रहा है, अब वो कौन तोड़ रहा है हमें ये मतलब नहीं है, हम तो चाहते हैं बस ताला टूट जाए, किसी से भी टूटे, चाहे कोई एक्सपर्ट आए इसको तोड़ने के लिए या कोई घर का ही कोई मेंबर इस ताले को तोड़े, बट हम क्या चाहते हैं कि ताला टूट जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में प्राथमिकता किसकी होती है। अब जैसे कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, अब वो दरवाजा कोई बड़ा खोले या बच्चा खोले, अगर हम गेट के बाहर है, घर के बाहर है, हमें ये मतलब नहीं कि गेट कोई भी खोले आकर के, या पर्टिकुलर वही पर्सन गेट खोलेगा तो ही हम घर के अंदर एंटर होंगे। हमारा मेन मकसद दरवाजा खुलने से है, यानी कि काम के होने से है। तो आई होप ये आपको जिसका पॉइंट है पैसिव का, मेन जो पर्पस क्या होता है पैसिव का, वो आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव क्या होते हैं। अब आप आराम से इन पैसिव सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं, और पहचान तो क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इंग्लिश स्पोकन करेंगे तो तुरंत 1 मिनट में आप अपने पैसिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको कमेंट भी कीजिए, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट subscribe my channel, and thanks for watching.